आप सबका स्वागत है क्लास 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। आनुवांशिकता एवं जैव विकास मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मोस्ट इंपोर्टेंट, किसने चुना था? मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मेंडल को, याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है? विकास की दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किससे अधिक है? चिंपैंजी से। किससे अधिक है? चिंपैंजी से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कहता क्या है? कहता है प्लेनेरिया की आंख होती है, कैसी होती है? बहुत ही साधारण होती है, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कहता क्या है? प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? तो कौन सी गैस नहीं थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस नहीं थी प्राचीन काल में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, कहता क्या है? जीन की रासायनिक संरचना क्या है? तो जीन की रासायनिक संरचना क्या है? डीएनए है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहता क्या है? मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है, तो मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़ियां हैं, मतलब कि 23 जोड़ियां हैं, मतलब 46 जोड़े, तो 23 जोड़ियां हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कहता क्या है? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कहता क्या है? इनमें किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया? किसने दिया था? तो लेमार्क ने दिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कहता क्या है? लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम है? तो क्या नाम है? जीन, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कहता क्या है? समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, कहता क्या है? किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान मानते हैं? अफ्रीका, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, धातु एवं अधातु से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर देख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ला रहा हूं। अगर इस वीडियो को नहीं सब्सक्राइब करे हैं इस चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको आने वाली परीक्षा की सारी PYQ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे धातु एवं अधातु से क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कहता क्या है? ध्यान से देखेंगे। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ग्रीज लगा करके, पेंट लगा करके, जिंक की परत चढ़ा करके, इनमें से सभी। क्वेश्चन क्या कहता है? लोहे के फायरिंग पेन को जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या विधियां लगा सकते हैं? एकदम आसान भाषा में आप समझे। ग्रीज लगा करके, पेंट लगा करके, जिंक की परत चढ़ा करके, इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता क्या है? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कहता है क्या? ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम, याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नीचे में दिए हुए हैं, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। जितना हम नीचे जाएंगे उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते जाएगा, ध्यान से देखेंगे। सीना बार किसका अयस्क है? तो सीना बार पारा का अयस्क है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में आपको रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहता क्या है? एक्वा रेजिया में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो कौन सा अनुपात होता है?
3:1 का अनुपात होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान में आपको रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न में कौन उभयधर्मिक ऑक्साइड है? तो उभयधर्मिक ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा Al2O3, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कहता क्या है, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख के इसे हल कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम। एग्जाम से पहले आप इसे जरूर देख के जाएंगे, एग्जाम से पहले इसे देख कर जाएंगे तो आपका दिमाग में ये छपा हुआ रहेगा, तो आप उसे जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कहता क्या है, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो कौन सा मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? जैसे सोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोडियम। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है पारा। क्या है? पारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, कहता क्या है, निम्न में कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में रहती है, तो ये हो जाएगा ये ब्रोमीन रहती है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता क्या, सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व क्या हो जाएगा? यहाँ पे हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, कहता क्या है, एक अधातु जिसमें चमक होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन में चमक होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, कहता क्या है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाला नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहेगी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है, निम्न में से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन करती है? सोडियम करती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कहता क्या है, निम्न में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता। क्या हो जाएगा? जस्ता। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CaCO2, याद रखेंगे, CaCl2 याद रखेंगे। 20 नंबर देखेंगे, कहता क्या है, निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा Cu। कौन है? Cu, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कहता क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, कहता क्या है, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं, याद रखेंगे। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कहता क्या है, निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप एग्जाम से पहले भी देख कर जाना। 24 नंबर देखेंगे, कहता क्या है, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक आक्रिय तत्व है, याद रखेंगे। हीलियम कैसा तत्व है? आक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है, याद रखेंगे। क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, कहता क्या है, निम्नलिखित में विद्युत का सर्वप्रथम चालक है? तांबा। सर्वप्रथम चालक ज़्यादा, मतलब कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी पूछ देगा विद्युत का सर्वप्रथम चालक क्या है, तो इसका आंसर दे देंगे तांबा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम, याद रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहेगी।